हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज ए ऑप्शन दे हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स, बी ऑप्शन दे हैव लार्ज साइज, सी ऑप्शन दे हैव लार्ज चार्ज बाय साइज रेशियो एंड डी ऑप्शन दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल्स। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स गिवन है और उनके बारे में बताना है कि उनकी ग्रेटर टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स बनाने की क्यों होती है। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताना है हमें ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनके बारे में हमें बताना है कि उनकी इतनी ग्रेटर टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स बनाने की क्यों होती है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1 d1 to 10 ns 1 to 2 वेयर दिस n कैन बी एनी पीरियड नंबर। अब हम देखते हैं हमारे पास कोई पीरियोडिक टेबल होती है। जब हम उस पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं यानी कि अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, तब जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है, यानी कि स्मॉल साइज विल बी देयर अलोंग द पीरियड जब हम मूव करेंगे, और जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो हायर होता है, हायर न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है और साइज डिक्रीज हो रहा होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, विच मीन्स ये स्टेबल होना चाहेंगे। और ये स्टेबल कैसे होंगे? कोई नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट करके या फिर किसी लिगेंड को एक्सेप्ट करके, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, विच मीन्स साइज स्मॉल होएगा और अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट करेंगे या फिर किसी लिगेंड को एक्सेप्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनमें अवेलेबिलिटी होती है ऑफ वैकेंट मतलब खाली डी ऑर्बिटल्स। जैसे कि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं विच मीन्स वो एक्सेप्ट करना चाहेंगे, वो नेगेटिव आयन को या फिर लिगेंड्स को एक्सेप्ट करना चाहेंगे ताकि उनके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स फिल हो पाए और वो स्टेबल हो पाए, स्टेबल कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म कर पाए आगे जाके। विच मीन्स दीज आर द मेन 2 रीजंस बिकॉज ऑफ विच द ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टेबल होंगे। मतलब पहला रीजन हो गया स्मॉल साइज, हायर न्यूक्लियर चार्ज होते हैं, हायर न्यूक्लियर चार्ज है स्मॉल साइज इसीलिए है, तभी वो स्टेबल होना चाहेंगे और वो स्टेबल होंगे नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट करके या फिर किसी लिगेंड को एक्सेप्ट करके। दूसरा कि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं विच मीन्स वहां पे वो एक्सेप्ट करेंगे, उन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए वो नेगेटिव आयंस को या फिर उनको लिगेंड्स को एक्सेप्ट कर पाएंगे ताकि वो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर पाए। दैट्स वाई दे हैव दीज 2 कंडीशन ताकि वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर पाए। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस क्यों होती है? ए ऑप्शन दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ही होती है एक कंडीशन जिसके कारण वो नेगेटिव आयंस को या फिर लिगेंड्स को एक्सेप्ट करके स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। बी ऑप्शन दे हैव लार्ज साइज, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज इनका साइज स्मॉल होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, साइज स्मॉल होएगा तभी ये स्टेबल होएंगे नेगेटिव आयन को या लिगेंड को एक्सेप्ट करके। सी ऑप्शन दे हैव लार्ज चार्ज बाय साइज रेशियो, ये ऑप्शन सुटेबल नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। हमें डी ऑप्शन में कहा गया है कि दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, विच इज रॉन्ग। जरूरी नहीं कि आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो, हमेशा एक भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मतलब ns 1 to 2 है गिवन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, मीन्स इधर 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, मतलब कोई कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो आउटर मोस्ट शेल में, विच मीन्स डी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।